हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं हमारी इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 8 की आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी है मैथ की, और उसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंट शुरू किया था। और एक्सपोनेंट का पहला क्लास हमारा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंट क्या होता है और कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि सबसे पहले जाके आप प्रीवियस क्लास देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A एक्सपोनेंट आर एस अग्रवाल क्लास 8। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, यानी हमें इसको सॉल्व करना है। सीधा सीधा इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू लिखना है, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है 4 टू द पावर -3। 4 टू द पावर -3। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर पावर माइनस हो और उसे प्लस करना हो तो हम लोग 1/, कर देते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टू द पावर -3 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 टू द पावर 3। 1/4 टू द पावर 3, और इसका मतलब होगा कि 1/4 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 और इंटू 1/4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1/64। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये कैसे हुआ मैंने इसके प्रीवियस क्लास में बताया है, इसलिए जिन्होंने इसकी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखी है, वो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे ये चेंज होता है। अब देखिए सिमिलरली इस क्वेश्चन पे आ जाइए। 1/2 टू द पावर -5 है, अभी हमको इसको +5 करना है, तो इसको उलटना होगा। तो 1/2 को जब उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, 2, और ये जो पावर माइनस हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा आपका 32। बताइए कोई दिक्कत। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे भी देखिए पावर आपका माइनस है, पावर को प्लस करना है तो उलटना होगा। ठीक है, तो 4/3 तो उलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4 टू दी पावर, जो पावर एक समय में माइनस हुआ करता था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 टू दी पावर 3, इसका 3/4 टू दी पावर 3, इसका मतलब है कि 3/4 को 3 बार लिखना है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, और 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। इसका आंसर हो जाएगा 27/64। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आसान है। अब आ जाइए इस पे, -3 टू दी पावर -4 है, तो उलटना होगा। तो -3 है तो क्या हो जाएगा -1/3, और जो पावर माइनस हुआ करता था किसी जमाने में हमें वो प्लस हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ये माइनस साइन चेंज नहीं होता है, चाहे उसको उलटे पलटे कुछ करे, उल्टा दे पुलटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस साइन चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ये पावर वाला साइन। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि -1/3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, यानी फाइनल वैल्यू आएगा हमारा प्लस का। और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 1 को मल्टीप्लाई करिए ऊपर तो 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 81 और प्लस में। ठीक है, याद रखिएगा अगर माइनस साइन है आगे में और पावर इवन है तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, और अगर माइनस साइन है और पावर ऑड है तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा, याद रखिएगा। ये अगर यहाँ पे पावर 3 होता या 5 होता तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी मान लीजिए 4 था तो हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर लिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए 7 हो जाए तो कितना माइनस प्लस करते बैठेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर माइनस वाला किसी भी चीज़ पे पावर पॉजिटिव हो, ऑड हो, सॉरी पॉजिटिव बोल रहे हैं, ऑड हो तो साइन हमेशा माइनस का आएगा, और अगर माइनस वाला किसी भी नंबर पे पावर इवन हो तो साइन हमेशा प्लस का आएगा।
कोई दिक्कत? अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन पे। -2/3 टू द पावर 5 ये है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं, इसको उलटना होगा, तो ये हो जाएगा -3/2 टू दी पावर, जो -5 था वो +5 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हमें इसको लिखना है ऐसे 5 बार, तो 3/2 माइनस इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, 3 दिन होते हैं तो 81 तिया, ठीक है, 729 होता है ना, सॉरी 243, ये हो जाएगा आपका 243 और बाय 32। और देखिए माइनस है और पावर ऑड है तो फाइनल साइन माइनस का आएगा। बताइए कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, थोड़ा देर में ये हट जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाना है इसका। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि जब भी आप लोग इसको ये वीडियो देखने बैठिए तो एक कॉपी अलग से लेके बैठिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास RS अग्रवाल का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग छापिए यहाँ पे और थोड़ा देर में वीडियो हट जाएगा। ठीक है, वीडियो बोल रहे हैं, ये हट के नया क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट करना है। अच्छा, अगर कई बच्चों को इसमें दिक्कत हो रहा है कि ये सब मिलजुल गया है, थोड़ा इसको पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका ये है, ठीक है, पहला ये, दूसरा का सॉल्यूशन आपका ये रहा, ठीक है, तीसरा का सॉल्यूशन आपका ये रहा, चौथा का सॉल्यूशन ये रहा, और पांचवा का सॉल्यूशन ये रहा। अब बॉर्डर बना दिए हैं, ठीक है, अब इसको छाप लीजिए आराम से। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हालांकि 4 या 5 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन है, पहले इसको निपटाते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आइए 5/3 टू द पावर 2, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5/3 इंटू 5/3, इसको आपको 2 बार लिखना है, फिर इंटू है तो इंटू दे दिए, फिर 5/3 टू द पावर 2, इसका मतलब है कि 5/3 इंटू 5/3। कोई दिक्कत? अब देखिए 5 कितना बार आ गया? 4 बार, 25, और जब ये चारों को मल्टीप्लाई करिएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना? 625, और नीचे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, यानी इसका आंसर आ गया आपका 625/243। एनी समस्या, एनी तकलीफ? अब इस पे आइए 5/6 टू द पावर 6, ये है ना, इनटू, अब देखिए 5/6 टू द पावर -4, इस पावर को हमें प्लस करना है, तो पावर को प्लस करने का उपाय क्या होता है कि जो नंबर है उसको पलट दीजिए। तो जो 5/6 था किसी जमाने में, वो अब 6/5 हो चुका है। ठीक है, और जिसपे पावर -4 हुआ करता था किसी जमाने में, अब उस पे पावर हो चुका है +4। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए 5/6 टू द पावर 6 करने का मतलब है कि 5/6 को हमें 6 बार लिखना है। तो आइए लिखते हैं 5/6 इंटू, या नहीं तो एक काम करिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था। देखिए एक इसका 2 तरीका है। ठीक है, एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, ये तरीका, ये थोड़ा गधा मेथड है, ये जो एकदम साफे दिमाग से गोल है उसके लिए ये मेथड है, और जो थोड़ा बहुत तेज है उसके लिए अलग मेथड बताएंगे।
आइए इसको देखते हैं। तो 5/6 को 6 बार लिखिए। 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 5/6 5/6 5/6 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब फिर 6/5 को 4 बार लिखिए। इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। अब देखिए 1 2 3 4 4 6 यहाँ ऊपर और 1 2 3 4 4 6 यहाँ नीचे। सही हो गया, खत्म। 1 2 3 4 4 ठो 5 नीचे और 1 2 3 4 4 ठो 5 ऊपर, खत्म हो गया। अब ऊपर देखिए फाइनली क्या बचा, 5 इंटू 5 25 और नीचे बचा 6 इंटू 6 36। ये हुआ गधा मेथड, ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया मेथड पे आ जाइए। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर a टू दी पावर, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा हो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो ये a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। बताए थे ना कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, बताए थे। तो देखिए यहाँ पे 5/6 यहाँ भी बेस है और 5/6 यहाँ भी बेस है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 टू दी पावर 6 और प्लस -4। पावर दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये हो गया आपका 5/6 टू दी पावर प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 - 4 यानी कि 5/6 टू दी पावर 2। 5/6 पावर 2 और 5/6 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 5/6 इंटू 5/6। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, यहाँ से नीचे लिख रहे हैं, 5 इंटू 5 हो गया 25 और 6 इंटू 6 हो गया 36। बताइए आया समझ में बात कि नहीं आया। तो जिसको ये मेथड समझ में आ रहा है ये करिए, जिसको ये मेथड समझ में आ रहा है ये करिए, ठीक है। इसको छापिए पहले, फिर हम लोग चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 निपट गया था, सॉरी 1 और 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। तो आइए इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। देखिए यहाँ भी हम लोग वही मेथड लगाएंगे। देखिए बेस 2/3 यहाँ पे भी है और बेस 2/3 यहाँ पे भी है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो पावर होगा ऐड। तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 टू दी पावर -3 और प्लस -2, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 टू दी पावर -3 और प्लस माइनस -2। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 टू दी पावर -5 होगा। और इसी को जब हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 टू दी पावर 5। 3/2 टू दी पावर 5। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 टू दी पावर 5 और बाय 2 टू दी पावर 5। और 3 पे पावर 5 मतलब होता है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 पे पावर 5 मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 होते हैं कैसे दिया 243 और बाय 32। तो ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, अब आ जाइए इस पे। देखिए 9/8 पे पावर -3 और 9/8 पे पावर 2, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9/8 टू दी पावर -3 और +2। तो ये हो जाएगा आपका 9/8 टू दी पावर -1। और मैंने कहा था कि माइनस पावर को प्लस करने के लिए उलटते हैं। तो ये 9/8 है तो आपका हो जाएगा 8/9 और पावर 1। और आपको पता है कि पावर 1 का मतलब वही रह जाता है। तो फाइनली आपका वैल्यू आ गया 8/9। बताइए कोई समस्या, कोई तकलीफ। बहुत इजी था। इसको आप लोग छापिए पहले, फिर ये हट के नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आपका है 5/9⁻²। इस पावर को हमें प्लस करना है तो इसको उलटना होगा, तो ये हो जाएगा 9/5² होगा इंटू 3/5⁻³ तो पावर को प्लस करना है तो इसको उल्टा करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/3³ इंटू, अब देखिए 3/5⁵ मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर बेस कुछ भी हो और अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। बताइए कोई समस्या यहां तक, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9/5⁵ का मतलब है 9/5 इंटू 9/5, ठीक, इंटू 5/3³ का मतलब है 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 और इंटू 1 का कोई इज्जत नहीं है, छोड़िए। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको कटाते हैं, 1 5 2 5, 1 5 2 5 खत्म, 3 3 जा 9 और ये 9 खत्म, और 3 3 जा 9, तो फाइनल नीचे तो 1 बचा और ऊपर बचा 5 इंटू 3 दैट इज 15। ये हमारा आंसर हो गया कितना, 15। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन सवाल। अब आ जाइए इस पे, 2/3 पावर बेस यहाँ भी है, 2/3 बेस यहाँ भी है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3⁻³ और +-2, तो ये हो जाएगा 2/3⁻⁻5 और जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2⁵। ये होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/2⁵ का मतलब हो गया 3/2 को 5 बार लिखना है, 3/2 3/2 3/2 इंटू 3/2, तो 5 बार 3 का मतलब होता है 243, अब तो याद ही हो गया है, और 5 बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 32। फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 243/32। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको भी आप लोग नोट करिए फटाफटी से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर इसमें एक क्वेश्चन और है 3 में, उसको इसके बाद हम लोग उसको डील करते हैं, ठीक है, वो भी नहीं बचेगा। तो ये स्टूडेंट चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि ये जो 3 नंबर है ना वो एक्चुअली में इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 नंबर का क्वेश्चन को 3 का क्वेश्चन लिख दीजिए, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आइए इसको सलटाते हैं। तो देखिए 3/5⁻⁻4, पहले तो इसको प्लस करते हैं तो उलट जाएगा, ये माइनस तो कहीं नहीं जाने वाला है, तो माइनस जो 3/5 हुआ करता था किसी ज़माने में, अब वो हो जाएगा आज के ज़माने में 5/3, और जो -4 हुआ करता था वो हो जाएगा +4। कोई समस्या? -2/3 प्लस ही है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो -2/3 और टू दी पावर 4, सॉरी 2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे माइनस है और पावर इवन है तो फाइनल वैल्यू प्लस में आएगा, यहाँ भी माइनस है पावर इवन है तो फाइनल वैल्यू प्लस में आएगा, यानी माइनस का झंझट खत्म, ठीक है। तो अब देखिए 5 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ओ सॉरी ये 2/5 था, 2/3 लिख दिए, 2/5 और 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 और अपॉन 5 इंटू 5, यही ना होगा? कोई दिक्कत? अब देखिए एक मिनट मार्कर चेंज कर ले थोड़ा।
ठीक है। अब देखिए 2 5 से 2 5 ख़त्म। अब ऊपर देखिए क्या बचा, ऊपर बचा देखिए 5 × 5 25 और इंटू 2 × 2 4 अपॉन नीचे बचा 3 × 3 × 3 × 3 करने का मतलब है 3 3 होता है 81 और 25 × 4 होता है आज के ज़माना में 100/81। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन आंसर। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग छापिए, फिर ये हट जाएगा, जादू होगा, ये हट जाएगा, फिर अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग को नोट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ तोड़ के काम करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट और इसको बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर बिग ब्रैकेट का। अब देखिए यहाँ पे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग काम करते हैं। तो -2/3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको ये माइनस, देखिए पावर कितना है इवन, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 2 × 2/3 × 3। ठीक है, अब ये 2 का तो पावर का काम हो गया। अब बच गया क्या, सॉरी, अब बच गया ये -2 वाला, तो -2 यहाँ पे आ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पावर ऑड था, सॉरी इवन था, तो पहले तो माइनस खत्म हो गया इसका, और पावर 2 था तो 2 को 2 बार लिख दिए, और यहाँ पे भी 3 को 2 बार लिख दिए। ये पावर का काम खत्म। अब बच गया ये -2, तो 2 × 2 कितना होता है 4, और 3 × 3 9 टू दी पावर -2। कोई दिक्कत? अब फिर इस माइनस पावर को हमें प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 जो था वो हो जाएगा 9/4 टू दी पावर 2। जो पावर -2 था वो +2 हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 9/2 मतलब हो गया 9 × 9 अपॉन 4 × 4। तो 9 × 9 होता है 81 और 4 × 4 होता है 64। तो ये हमारा हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आ जाइए इस पर थोड़ा सा, देखिए -1/3 टू दी पावर 2, पावर क्या है इवन, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या, अब बच गया हमारे पास 1/3 × 1/3। चूँकि पावर 2 था तो 2 बार लिखना होगा, इंटू, अब देखिए ये 2 खत्म हो चुका है, अब बचा ये -2 और पे पावर -1। कोई दिक्कत? तो 3 × 3 9 हो गया, तो 1/9 टू दी पावर -2 और टू दी पावर -1। ठीक, अब देखिए 1/9 पे पावर कितना है -2, माइनस को प्लस करना है पावर को, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 2 और टू दी पावर -1। ठीक, तो 9 पे पावर 2 मतलब हो गया 9 × 9 टू दी पावर -1। तो 9 × 9 हो गया 81 टू दी पावर -1 हुआ। अब इसी को हमको प्लस करना है पावर को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/81। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको आप लोग छाप लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था 4 का। अब 4 का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको सॉल्व करिए, सॉल्व किया छापिए, इसको नोट करिए, और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी का देखिए 3/2 टू दी पावर -2, तो पहला हम लोग का काम क्या है कि इस माइनस पावर को प्लस करना। तो जो 3/2 था वो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3
टू दी पावर 2 और फिर टू दी पावर 2। कोई दिक्कत? अब 2/3 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 और बाय 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। अब देखिए ये 2 का तो काम खत्म हो गया, इसको सल्टा दिए, अब ये 2 बच गया पावर। कोई दिक्कत? तो अब देखिए फाइनली क्या हुआ, 2 इंटू 2 जहाँ तक पता है हमको 4 होता है, बाय 3 इंटू 3 9 होता है, टू दी पावर 2। फिर इसका मतलब हो जाएगा ऊपर 4 इंटू 4 2 बार और नीचे 9 इंटू 9 2 बार, तो 4 इंटू 4 लगभग 16 होता है और 9 इंटू 9 लगभग 81 होता है। कोई समस्या? कितना आसान तरीन सवाल था, खटाखट उड़ते चल गया। हाँ, इसको आप लोग छापिए पहले तो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको छाप लिए और समझ में भी आया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग किए हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, इसको याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्या कहता है एक्सरसाइज 2A का था, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, पार्ट 2। ठीक है ना, और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, क्लासेस समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।